चुनाव प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उत्तराखंड की शेष बची 2 सीटों हरिद्वार और पौड़ी सीटों पर भी बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान अब कर दिया है। हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को, तो वहीं पौड़ी से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को टिकट दिया गया है। इससे पहले बीजेपी ने टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा से अजय टम्टा, नैनीताल से अजय भट्ट को फिर टिकट दिया था। वहीं कांग्रेस भी अभी तक 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। गढ़वाल से पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल को टिकट मिला है। टिहरी जोत सिंह गुनसोला, अल्मोड़ा से प्रदीप टम्टा को टिकट मिला है। वहीं हरिद्वार और नैनीताल की सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान होना भी बाकी है। पौड़ी और हरिद्वार की सीट हॉट सीट मानी जाती है। पौड़ी की सीट पर अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल का मुकाबला है। वहीं कांग्रेस के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने हरिद्वार से किससे मैदान में उतारा जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। अल्मोड़ा से एक बार फिर प्रदीप टम्टा और अजय टम्टा मैदान में हैं, तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पौड़ी सीट से अनिल बलूनी को जो है टिकट दिया गया है। कांग्रेस 3 प्रत्याशियों का फिलहाल ऐलान कर चुकी है। पौड़ी में अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदियाल देखने को मिलेगा। वहीं टिहरी की बात की जाए तो रानी वर्सेस जोत सिंह गुनसोला और अल्मोड़ा में प्रदीप टम्टा वर्सेस अजय टम्टा देखने को मिलेगा। यानी घमासान होने वाला है। अब देखना होगा कि शेष सीटों पर कांग्रेस किससे उतारती है। फिलहाल के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में 2 शेष सीटों के प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया। जैसे कि हमने आपको बताया कि हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पौड़ी की बात की जाए पौड़ी सीट से अनिल बलूनी को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस 3 प्रत्याशियों का फिलहाल ऐलान कर चुकी है, लेकिन 2 सीट अभी भी शेष है। देखना होगा कि कांग्रेस उन 2 शेष सीटों पर किसको चुनावी मैदान में उतारने वाली है। राजनीति और अपराध के गठजोड़ को समाप्त तो घमासान देखने को मिलने वाला। इस बीच हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरिद्वार से हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं। इसी के साथ क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे दूसरे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ज्ञानेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानेंद्र, सबसे पहले आपसे ही पूछ लेते हैं, क्या माहौल बना हुआ है? अब दोनों सीटों पर भी ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं खासतौर पे उत्तराखंड के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। भाजपा के दूसरी जो लिस्ट जारी हुई उसमें उत्तराखंड के जो 2 सीटों पे अभी प्रत्याशियों का चयन नहीं हुआ था, उसमें होता हुआ नजर आया। खासतौर पे अगर हम देखें तो जो 2 बड़े बदलाव उत्तराखंड के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किए, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के जो टिकट हैं यहाँ काटे गए हैं। वो तीरथ सिंह रावत जो कि पौड़ी से सांसद हैं, और ऐसे में अगर हम देखें तो निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक जो हरिद्वार के सांसद हैं, उनका टिकट इस बार काटती हुई भाजपा यहां नजर आई है। और ऐसे में अगर हम देखें तो हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मौका पार्टी की तरफ से दी गई है, और जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं अनिल बलूनी, उनको पौड़ी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। खासतौर पर अगर हम देखें तो ये दोनों सीटें उत्तराखंड के अंदर हॉट सीट मानी जाती है, हरिद्वार सीट और पौड़ी लोकसभा सीट। ऐसे में ये कोशिश इस बार भी भाजपा की है कि इस सीट को किसी भी प्रकार से जीता जाए। और ऐसे में 3 सीटों पे अगर हमने पहले ही देखा था, पहले लिस्ट में जिस तरीके से प्रत्याशियों को रिपीट किया गया, चाहे वो टिहरी की सीट हो या फिर नैनीताल की, अल्मोड़ा की, इसमें प्रत्याशियों को भाजपा ने रिपीट करने का काम किया। इसके विपरीत अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से जो पहली लिस्ट जारी की गई, पहले लिस्ट में 3 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, जिसमें टिहरी पे हमने देखा कि भाजपा की महारानी लक्ष्मी शाह के सामने जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ जोत सिंह गुनसोला को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें जो पौड़ी गढ़वाल का सीट है, अनिल बलूनी के सामने हम देखें तो गणेश गोदियाल चुनावी मैदान में है, जो पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और ऐसे में कांटे की जो टक्कर है वो पौड़ी सीट पे देखने को मिल सकती है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो जिस तरीके से अल्मोड़ा में प्रदीप टम्टा को कांग्रेस ने टिकट दिया है और भाजपा की तरफ से अजय टम्टा हैं, ऐसे में ये दोनों प्रत्याशी रिपीट किए हैं पार्टी की तरफ से। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो नैनीताल का जो सीट है, नैनीताल की सीट पे अजय भट्ट
कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी है। कांग्रेस ने अभी वहां से अपने प्रत्याशी का चयन नहीं किया है। हरिद्वार सीट पे भी कांग्रेस के प्रत्याशी का चयन नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो हरिद्वार जो सीट है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि हरिद्वार सीट पे त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है और ऐसे में संभावनाएं हैं कि कांग्रेस हरीश रावत को अपना प्रत्याशी वहां से बना सकती है। हालांकि हरीश रावत ने चुनाव लड़ने से मना किया है पार्टी के नेताओं को, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पुत्र वीरेंद्र रावत, जो कि उनकी तरफ से भी उम्मीदवारी की गई है, और ऐसे में पार्टी के हाईकमान से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो चर्चाएं हैं कि वीरेंद्र रावत को भी टिकट मिल सकता है। लेकिन अगर हम देखें मौजूदा समीकरण को देखते हुए कांग्रेस अगर इस सीट को जीतना चाहती है और इस सीट में कांटे की टक्कर अगर कोई ला सकता है तो हरीश रावत ला सकता है। ये कहीं ना कहीं जो चुनावी समीकरण है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से ये बातें कही जा रही है। तो ऐसे में ज़्यादा जो संभावनाएं हैं और पार्टी की जो रणनीतियां अगर होंगी तो हरीश रावत चुनावी मैदान में हरिद्वार से देखे जा सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम देखें तो पौड़ी सीट में विशेष तौर पे अगर हम देखें तो गणेश गोदियाल जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको लेके कहीं ना कहीं चुनाव के बीच जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ हरिद्वार से राजकुमार पाल भी जुड़े हुए हैं। राजकुमार, देखिए, अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात की जाए तो हॉट सीट पर उन्हें उतारना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना है त्रिवेंद्र सिंह रावत को, और हमने देखा भी है त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी ज्यादा खरे भी उतरे अपनी जिम्मेदारियों पर, अगर उनका पुराना रिकॉर्ड देखा जाए। फिलहाल क्या माहौल है त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर हरिद्वार में? हम बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर जो है पहले भाजपा ने जीत हासिल की थी, उसी को लेकर जो है भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को लिस्ट जो जारी की गई है, पहले 3 नामों को जारी किया गया था, उसके बाद जो है 2 नामों को भी यहाँ पर उजागर किया गया है, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री 2017 से लेकर और 2021 तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं। कई कार्य जो है उन्होंने हरिद्वार और पूरे उत्तराखंड में किया है, जिसको अभी भी भाजपा के कार्यकर्ता और जनता याद करती है, जिसके तहत जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत को भाजपा ने यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। क्योंकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में हॉट सीट जो है हरिद्वार सीट मानी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक है वो यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं। भाजपा का यहाँ पर पहले भी कई बार दबदबा रह चुका है। उसको लेकर कांग्रेस के भी हरीश रावत यहाँ से 1 बार जो है सांसद रह चुके हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी हॉट सीट यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका नाम आने के बाद चुनाव लड़ने के बाद जो कांग्रेस अब रणनीति बनाने में लग गई है कि उनके सामने कांग्रेस किस प्रत्याशी को उतारे, क्योंकि हरीश रावत का नाम सामने आ रहा है, जिसके तहत जो है चुनावी मुद्दा जो है, चुनावी माहौल यहाँ पर गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। और राजकुमार, जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो वो कार्यकर्ताओं के बीच भावुक होते भी नजर आए थे। बिल्कुल आपको बता दें कि जिसके बाद जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत का लिस्ट में नाम आने के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, वह भावुक होते नजर आए, क्योंकि 3 साल का लंबा वक्त उनके किसी भी राजनीति से दूर रहना एक बड़ा समीकरण को बताता है। वहीं आपको बता दें कि उसके बाद एक जो बड़ी जिम्मेवारी लोकसभा चुनाव की उनको दी गई है, एक बड़ी जिम्मेवारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार इंतजार कर रहे थे कि उनके बीच में ऐसा प्रत्याशी आए जिसके चुनाव मैदान में हो और उनका वो समर्थन कर सके, क्योंकि एक त्रिवेंद्र सिंह रावत ही ऐसा चेहरा है जो यहाँ पर राजनीति में जो है चुनावी मैदान में आने के बाद यहाँ पर समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और भाजपा में खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी निशा, ठीक है। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस शेष सीटों पर किसे उतार सकती है, क्योंकि मुकाबला बहुत बड़ा है। बीजेपी फिलहाल कॉन्फिडेंस में है और जिस तरीके से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया जा रहा है, जिस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो किन नामों पर मुहर लग सकती है कांग्रेस की ओर से, जो शेष सीटें हैं उन पर? देखिए, कांग्रेस इस बात को भली भांति जानती है कि इस समय लोकसभा का चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा का पलड़ा भारी है। 2 बारों से लगातार 5 सीटों पे भाजपा का कब्जा है। ऐसे में इसे अगर तोड़ना है, इस मिथक को तोड़ना है, दोनों प्रयास कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। खासतौर पे हरिद्वार सीट और पौड़ी सीट पे विशेष जो फोकस है इस दौरान अगर हम देखें तो कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो गणेश गोदियाल काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं इस समय
पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश है गणेश गोदियाल की, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हो और भर्ती घोटाले के मामले हों, इसके अलावा अग्निवीर योजना की बात हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको वो जनता के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिसका कहीं ना कहीं जनता से सीधा संवाद है और कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों के जरिए वो एक बदलाव लाने की कोशिश लोकसभा पौड़ी क्षेत्र में करने वाले हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती भाजपा को पौड़ी लोकसभा सीट में देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस इस बात को जानती है कि अगर वो हरिद्वार सीट को जीतना है उन्हें तो मजबूत कैंडिडेट देना होगा, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बड़ा ग्राफ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 4 साल से अधिक का जो समय है राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने दिया है और लंबे समय से जिस तरीके से अगर देखें तो उनकी सक्रियता हरिद्वार के क्षेत्रों में रही है। हरिद्वार में लगातार उन कार्यकर्ताओं और जनता से उनकी मुलाकात और कार्यक्रमें देखी गई और कहीं ना कहीं इस बात को कांग्रेस के दिग्गज नेता भली भांति जानते हैं। ऐसे में बड़ी लिस्ट हालांकि दावेदारी की ठोकी गई है कांग्रेस की तरफ से हरिद्वार सीट पे, लेकिन वीरेंद्र रावत और हरीश रावत के नामों पे चर्चाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले दिनों हरक सिंह रावत के नाम का भी चर्चा जोर शोर से चल रहा था उत्तराखंड के अंदर, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले दिनों ईडी की छापेमारी और सीबीआई की छापेमारी लगातार जो है हरक सिंह रावत के ऊपर देखी गई थी। तब विपक्ष की बौखलाहट, उनके नेताओं की बौखलाहट थी कि चुनावों के दौरान डराने का काम हरक सिंह रावत को किया जा रहा है। मौजूदा समय में हरक सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी अगर हम देखें तो वो दी गई है पार्टी हाईकमान की तरफ से, लेकिन ये अभी अगर हम देखें तो जिस तरीके से ये जांच का जो अभी मामला उनका चल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके चुनाव की दावेदारी में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं देखी गई कि शिथिलता देखी गई और जो उनकी सक्रियता थी उसमें कमी देखी गई। लेकिन अगर पहला नाम अगर हम देखें कांग्रेस की तरफ से तो हरीश रावत का है। हरीश रावत को ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारने की संभावना सबसे अधिक देखी जा रही है। तो अटकलों का बाजार देखते हैं गर्म है, लेकिन देखते हैं क्या फैसला कांग्रेस द्वारा लिया जाता है, किनको वो चुनावी मैदान में उतारते। फिलहाल बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिम्मेदारी दी गई, वहीं पौड़ी सीट से अनिल बलूनी को टिकट दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए ज्ञानेंद्र तिवारी और राजकुमार पाल।